उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से नई शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम खबरें सोशल मीडिया पर, तमाम यूट्यूब चैनल पर और आज समाचार पत्रों में भी देखने को आपको मिल रही हैं कि आने वाले कुछ दिनों में लगभग 27,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी को देख सकते हैं। आप सभी को बता दें, तमाम चैनल के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित कर दिया है कि 60 दिनों के अंदर 68,500 शिक्षक भर्ती के जो बचे हुए पद थे उन पदों पर नई विज्ञप्ति जारी करके नियुक्ति पत्र दिया जाए। और आप सभी को यह भी बता दें कि जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी थे 2017 से लेकर 2024 तक, वो समस्त डीएलएड अभ्यर्थी भी सक्रिय हो चुके हैं लगभग 27,000 पदों पर नया विज्ञापन जारी कराने को लेकर। लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से और इस सूचना के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे उस खबर की सच्चाई कि क्या 68,500 शिक्षक भर्ती के बचे हुए पदों पर 27,000 पदों पर विज्ञापन 2024 या 2025 तक जारी हो सकता है अथवा नहीं, इस बात की हम पुष्टि करेंगे। फिलहाल आप सभी को बता दें, 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 बनाम 40-45 के मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की थी सिंगल बेंच लखनऊ में। वहां से सफलता नहीं मिली, अभ्यर्थियों ने डबल बेंच का रुख किया, वहां से भी सफलता नहीं मिली और अंत तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं न कहीं डबल बेंच के आदेश को पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका को खारिज कर दिया और इसी के साथ डबल बेंच के आदेश को पालन करने का निर्देश दे दिया है। आप सभी को बता दें, हाईकोर्ट डबल बेंच का आदेश स्पष्ट रूप से था कि जितने भी रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों पर नया विज्ञापन जारी करते हुए परीक्षा लेते हुए प्रक्रिया को पूरा किया जाए। आप सभी को बता दें, डबल बेंच ने यह भी आदेशित किया है कि जो पद हैं उन पर नया विज्ञापन जारी किया जाए, नए परीक्षा का कट ऑफ तय किया जाए और जितने भी अभ्यर्थी उसमें आवेदन करेंगे उन आवेदन के सापेक्ष वो नया कट ऑफ जारी करते हुए नया चयन सूची बनाते हुए तमाम प्रक्रिया पूरी की जाए। आप सभी को बता दें, इसी आदेश को लेकर अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और पिछले 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की अधिवक्ताओं की अपील को सुनकर कहीं न कहीं योग्यता के पैमाना को निर्धारित करते हुए याचिका को खारिज कर दिया और ये भी कहा कि अगले 60 दिनों के अंदर परीक्षा तिथि और विज्ञापन जारी किया जाए, जिससे कि जितने भी रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों पर परीक्षा कराई जाए। और साथ ही साथ ये भी सरकार को निर्देशित किया कि अगर परीक्षा कराने में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो न्यूज़पेपर और समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार इस संबंध में स्पष्टीकरण दे सकता है। अब हम बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी हो सकता है या फिर से 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ अभ्यर्थी तमाम रणनीति बना रहे हैं। जैसा कि सूचना निकल के आ रही है कि 30-33 की अपील पर फिर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की तैयारी चल रही है। साथ ही साथ अगर बात करें तो आदित्य सिंह संघर्षी की तरफ से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, उसकी अलग से सुनवाई अगले सप्ताह होने जा रही है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि आदित्य संघर्षी की याचिका पर कहीं न कहीं दूसरे जज साहब के बेंच में मामला लगता है तो कहीं न कहीं वह याचिका स्टैंड भी कर सकती है, लेकिन इसकी प्रबल संभावना बिल्कुल नगण्य है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो 2 दिन पहले जजमेंट आया है उसी जजमेंट का हवाला देते हुए सरकार उस याचिका को भी खारिज करवाने के लिए पूरी कोशिश करेगी और 99% चांसेज है कि खारिज हो ही जाएगी। 1% उम्मीद है कि स्टैंड हो सकती है। फिलहाल 68,500 शिक्षक भर्ती में 27,000 पदों को लेकर सरकार का क्या रुख है, अभी इस तरह की कोई भी सूचना नहीं मिल पा रही। लेकिन जूनियर डीएलएड अभ्यर्थी कल ही सोशल मीडिया के माध्यम से और आज तमाम रणनीतियों के माध्यम से उन्होंने मीटिंग किया और कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर जानकारी भी दी कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर इलाहाबाद के जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग है उनसे अध्यक्ष महोदय से मिलकर इस संबंध में जानकारी ली जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या सरकार और विभाग की तरफ से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना उचित है या किया जाएगा। इस संबंध में दबाव भी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल आप सभी को बता दें, 68,500 शिक्षक भर्ती में अभी भी 1% की उम्मीद है। आदित्य संघर्षी के एक अपील पर सुनवाई होने वाली है जो कि अगले सप्ताह होगी। साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से 30-33 के मामले को लेकर रिव्यू पिटीशन भी दाखिल करने की सूचना मिल रही है। फिलहाल 68,500 शिक्षक भर्ती में क्या कुछ होगा अभी इस बात की कोई भी संभावना नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी 2020 से संघर्ष कर रहे थे उनको बड़ा झटका लग चुका है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको नौकरी की जो एक उम्मीद थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है।
और अगर बात करें 27,500 शिक्षक भर्ती को लेकर, तभी वर्तमान में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था लागू नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे तमाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको भ्रमित किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 27,500 पदों पर नया विज्ञापन संभवतः 2 महीने के अंदर जारी किया जाएगा। लेकिन आप सभी को बता दें, नए शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन तो हो चुका है, लेकिन अभी नया कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। नए कैलेंडर की अगर बात करें तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक नया कैलेंडर जारी हो सकता है, और अगर शासन ने निर्देशित किया और शासन की तरफ से हरी झंडी मिलती है तो बचे हुए जो पद हैं उन पर नया विज्ञापन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले यूपी टेट 2024 का भी कहीं न कहीं आयोजन होने की पूरी संभावना रहेगी। तो आप सभी को बता दें, जितने भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के प्रतियोगी छात्र हैं उनको अभी इंतजार करना पड़ेगा। शासन स्तर से इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा कि प्राथमिक में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए अथवा नहीं। इससे पहले अगर बात करें तो किसी भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने से पहले उस भर्ती के नियम और नियमावली पर चर्चा करें तो आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में कहीं न कहीं अभी शिक्षा मित्रों को एक मौका दिया गया है, और उस शिक्षा मित्रों के एक मौके की अगर बात करें तो अब जो नई विज्ञप्ति आएगी उसमें भी शिक्षा मित्रों को एक मौका और भी मिलेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया था जिस आधार पर उनको एक मौका मिलने की संभावना है। और अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो अभी भी आरक्षण की नियमावली में निर्धारित नहीं हुई है, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और जैसे ही यह मामला निस्तारित होगा उसी के आधार पर नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये समस्त सूचनाएं हैं 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर और 27,500 शिक्षक भर्ती के उस नए विज्ञापन को लेकर जो सोशल मीडिया पर हवाबाजी चल रही है। फिलहाल प्रतियोगी छात्रों से यही कहना चाहेंगे कि अभी उनको नई शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी समय इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर नया शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो उसके पहले यूपी टेट 2024 का आयोजन किया जाएगा, वो भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया जाएगा, अन्यथा पीएनपी के माध्यम से भी किया जा सकता है। इस संबंध में सरकार के ऊपर सारा निर्णय लिया जाएगा, और सरकार इस संबंध में अभी तक शून्य चल रही है, क्योंकि सामने कुंभ का मेला चल रहा है इलाहाबाद प्रयागराज में, और कुंभ के मेले के दौरान ही तमाम परीक्षाएं जो हैं वो लंबित हो रही हैं। तो कुंभ मेले के पश्चात ही परीक्षा को लेकर निर्णय सरकार की तरफ से लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन या यूपी टेट कब तक जारी किया जाएगा। तो जो भी सूचना रहेगी उसके संबंध में जानकारी देते रहेंगे। बाकी 30-33 के मामले को लेकर अगले सप्ताह सुनवाई होने वाली है, उस संबंध में जो भी सूचना रहेगी चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे। फिलहाल हम आपको दिखा दें कि ये याचिका पर समाचार पत्रों के माध्यम से भी अपडेट आ चुकी है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 27,000 पदों पर चयन का जो रास्ता है पूरी तरह से साफ हो चुका है। नियुक्ति करने की अभ्यर्थियों की जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट डबल बेंच के आदेश को बरकरार रखा और कट ऑफ कम करके रिक्त पदों की भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आपको बता दें, इस भर्ती में 2017 में शिक्षा मित्रों के समाचार रद्द होने के बाद यह विज्ञापन जारी हुआ था, जिसके आधार पर 68,500 शिक्षक भर्ती प्रथम भर्ती मानी गई थी और 69,000 द्वितीय भर्ती मांगी गई। तो दोनों भर्तियों के सापेक्ष यह मामला चल रहा था, जिस पर अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहीं न कहीं प्रक्रिया निस्तारित कर दी है। और अब देखना यह है कि 68,500 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक, नए विज्ञापन के तहत 27,000 पदों पर विज्ञापन कब तक सरकार जारी करती है और कब तक ये मामला फिर से आगे देखने को मिलेगा। कुछ अभ्यर्थियों का ये भी मानना है कि इस भर्ती में केवल और केवल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की सीटें खाली है, तो सरकार इस आरक्षित वर्ग के सीटों को अगर सभी वर्गों में विभाजित करती है तो ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, और कहीं न कहीं नया विज्ञापन जारी होने के बाद फिर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा। फिलहाल देखना यह है कि सरकार इस मामले का किस प्रकार निस्तारण करती है। वैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विवाद इस समय बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, गतिमान है, विवाद बहुत बड़े स्तर पर बन चुका है, मामला गंभीर है, और सरकार इसी भर्ती के बचे हुए पद आरक्षित वर्ग को देना चाहती है, नहीं देना चाहती है। ये समस्त चीज़ें अगली सुनवाई जो कि 11 दिसंबर 2024 को लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उस संबंध में सरकार अपना प्रपोजल, अपना हलफनामा या अपना जो भी अपना पक्ष रखना चाहती है सरकार वहां रखेगी। उसी संबंध में निर्णय हो पाएगा कि 68,500 शिक्षक भर्ती के बचे हुए पदों का क्या नया विज्ञापन जारी होगा या 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, क्योंकि 1,34,000 शिक्षा मित्रों के समाचार रद्द होने के पश्चात ही 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। तो दोनों भर्तियों पर कहीं न कहीं मामला बना हुआ है, और सरकार के ही
पक्ष पर इस सभी मामलों का निस्तारण होगा। संभावना यह है कि 11 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है और अभी जज साहब के बदलाव को लेकर सूचना निकल के आ रही है कि 11 दिसंबर को जज साहब बैठेंगे नहीं। मामला एक बार फिर से पेंडिंग होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और देखना यह है कि अगर 11 दिसंबर को सुनवाई होती है तो सरकार इस संबंध में अपना पक्ष क्या रखती है। क्या 68,500 शिक्षक भर्ती के बचे हुए पदों पर सरकार मामले को निस्तारित करने की दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल जो भी सूचना रहेगी समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी निकल के आ रही है कि 68,500 शिक्षक भर्ती का जजमेंट जारी हो चुका है और इस जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हम उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और निर्णयों में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। इसलिए विशेष रूप से जो अनुमति याचिका दाखिल की गई है उसको हम खारिज करते हैं। यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका भी निपटारा कर दिया जाएगा, यानी कि जो और भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं उन सबका भी यही आदेश पूरी तरह से प्रभावी रहेगा। अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट है कि 27,000 पदों को लेकर नया विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। अगले 60 दिनों में सरकार इस संबंध में निर्णय ले सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी बड़ी अपडेट पर, तो राजकर विभाग में 7,513 पदों पर नया विज्ञापन और नई भर्ती का जल्द आगाज हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में सरकारी विभाग में जितनी भी खाली पदे हैं उन खाली पदों में भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए विभाग प्रस्ताव आयोग को भेज रहा है, जहां पर राजकर विभाग में समूह ग और घ के करीब 7,513 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव जल्द ही आयोग को भेजने की तैयारी चल रही है। जोनवार रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और अभी तक मिली रिक्तियों के आधार पर प्रस्तावों के भेजने की तैयारी भी चल रही है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो इस सभी में बहुत जल्दी राजकर विभाग में 7,513 पदों पर आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, विभागीय समीक्षा के दौरान अधिकारियों के माध्यम से सूचना निकल के आ रही है कि ब्यौरे के मुताबिक 7,513 खाली पद बताया जा रहा है, जिसमें एक सहायक ग्रेड 2 के 433, आशुलिपिक के 179, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 के 143, संग्रह आमीन के 239, चालक के 201, गृह सेवक के 461 और लेखा परीक्षक के 23, लेखाकार 69 और सहायक लेखाकार 25, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के 15 पदों के साथ अन्य रिक्तियों की भी सूचना मिल चुकी है। राज्यकार आयुक्त मुख्यालय की तरफ से सभी रिक्त पदों के आधार पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा और इस संबंध में आने वाले दिनों में विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर, तो उसको लेकर भी अभ्यर्थी लगातार परेशान है। हर स्तर पर अपनी मामला सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल करने के बाद भी लंबित चल रहा है और नियुक्ति पाने के लिए जो चयनित अभ्यर्थी हैं पिछले 4 वर्षों से भटक रहे हैं। आपको बता दें, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक से संबंधित 4 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का जो मुद्दा है, आज शुरू हुई मुद्दा सदन में भी उठाया गया, जहां पर अभ्यर्थियों ने विधानसभा और विधान परिषद से सदस्यों से संपर्क भी किया था और पदों की लिखित परीक्षा में बताया गया कि लगभग 43,000 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2021 में आया था, जिसके तहत प्रधानाध्यापक के 390 पद थे और 1507 पदों पर सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 2021 में परीक्षा भी कराई गई थी और 2021 में नवंबर महीने में परिणाम भी घोषित किया गया था। कुछ अभ्यर्थी कोर्ट गए हुए थे, जहां पर नियुक्ति प्रक्रिया कुछ दिनों के लिए रोकी गई थी और 15 फरवरी 2024 को सभी रिटों का निस्तारण करते हुए माननीय कोर्ट ने आदेशित किया कि भर्ती का मार्ग पूरा कर सकता है सरकार, लेकिन सरकार ने आरक्षण नीति स्पष्ट न होने की वजह से चयनित अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है उसको अभी तक पूरा नहीं किया है। आपको बता दें, इस भर्ती में 43,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं और काउंसलिंग में शामिल होने के लगातार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी अंतिम चयन सूची जारी नहीं की गई है। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासन की तरफ से 4 बार महानिदेशक को पत्र भी भेजा जा चुका है, जहां पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के जो प्रदेश अध्यक्ष है नागेंद्र पांडे, उनका कहना है कि 16 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इसमें जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 का मुद्दा उठाने के लिए विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों से वार्ता भी की जा चुकी है। शिक्षक विधायक राज बहादुर ने बताया कि 6 बार वार्ता भी हो चुकी है विधायक जी से, कई अन्य विधायकों से भी इस संबंध में वार्ता चल रही है। शिक्षक विधायक ने पिछली बार विधानसभा में जोर जोर से मुद्दा उठाया था, उस समय शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया था कि कोर्ट के आदेश आते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और कोर्ट से आर्डर आए हुए लगभग 10 महीने का समय भी बीत चुका है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। इसके कारण लगभग 43,000 अभ्यर्थी कहीं न कहीं मानसिक रूप से पीड़ित चल रहे हैं और इस भर्ती को 4 वर्ष बीत चुका है, लेकिन आरक्षण का पेज, सीटों की संख्या निर्धारित न होने की वजह से मेरिट कैसे बनेगी, इस सभी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं।
फिलहाल देखना यह है कि इस बार सरकार क्या कुछ बहाना करती है सदन में। जहां तक पिछली बार बहाना की थी कि मामला कोर्ट में है, लेकिन इस बार कोर्ट से भी मामला निस्तारित हो चुका है और 10 महीनों का समय बीतने के बाद भी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार इस बार सदन में क्या बहाना करती है, ये देखने वाली बात होती है। और बाकी अभ्यर्थियों की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के 43,000 अभ्यर्थियों के लिए नई चयन सूची जारी करते हुए मामले को निस्तारण किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें लेखपाल भर्ती को लेकर, तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में 9,000 पदों पर लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आप सभी को देखने को मिल सकता है। लेखपाल की भर्ती को लेकर जल्द ही उत्तर प्रदेश सदन सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लेखपाल के जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए राजस्व परिषद ने सभी मंडलों से ब्यौरा भी मांग लिया है। 15 मंडलों ने राजस्व परिषद को रिक्त पदों का ब्यौरा भी भेज दिया है। सूत्रों से अपडेट है कि लगभग 9,000 पदों के लिए जल्द ही अधियाचन भेजा जाएगा और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में 9,000 पदों पर नया लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो महत्वपूर्ण अपडेट थी, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से समय समय पर शिक्षक भर्ती से संबंधित तमाम सूचनाएं आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।